अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ब्लड डिसऑर्डर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लड की टाइप्स और उसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स इन सबको बहुत डीपली पढ़ाया था। अभी हमारा है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ब्लड डिसऑर्डर। इसमें सबसे पहला डिसऑर्डर है हमारे पास ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को हम एक तरह का ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास ब्लड अफेक्ट्स होते हैं, बोन मैरो और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होते हैं, हमारे अफेक्ट्स होते हैं। इसमें होता क्या है, हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डब्ल्यूबीसीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आरबीसीज़। मीन्स कि आरबीसीज़ की क्वांटिटी कम होती है, डब्ल्यूबीसीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो डब्ल्यूबीसीज़ जो है वो क्या है, आर्मी ऑफ द सेल है। जब इसकी क्वांटिटी हद से ज़्यादा हो जाती है तो ये अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ही है डिफेंस प्रोवाइड करना। तो हमारे पास ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर है। इससे जो है क्या क्या अफेक्ट हो सकता है, हमारा ब्लड और बोन मैरो और लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज इंक्रीज हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आरबीसीज। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या हैं, फीवर और चिल्स, फ्रीक्वेंट और सिवियर इन्फेक्शन, swollen lymph node, easy bleeding or brushing, टिंग रेड स्पॉट ऑन स्किन, बोन पेन और टेंडेंस, persistent fatigue, weakness, loss of weight without try, इनलार्ज लिवर और स्प्लीन। इसमें हमारे जो लिवर और स्प्लीन है वो क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। रिकरेंट नोज़ ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है और हमें रात के वक्त पसीना भी आ सकता है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, मीन्स कि ऐसा क्यों हो जाता है कि ल्यूकेमिया कॉज हो जाता है। इसके कॉजेज़ में ये है कि हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो डीएनए उसमें म्यूटेशन हो जाता है। कौन सा डीएनए, जो ब्लड सेल का डीएनए उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। अब म्यूटेशन किसी भी सेंस में हो सकता है, उसके क्रोमोसोम्स नंबर या सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए, या फिर उसकी बाइंडिंग सही ना हो, उसके जो प्रोटीन्स हैं वो ठीक से ना हो, तो इस तरह जो है डीएनए म्यूटेशन हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, कुछ एबनॉर्मली सेल की ग्रोथ होने लगती है और सेल जो है रैपिडली और कंटिन्यूसली डिवाइड होना शुरू हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, हमारे जो नॉर्मल सेल होते हैं वो डाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अब सेल आ रही है वो म्यूटेड जीन से आ रही है। तो मीन्स कि वो वाली जो सेल होगी उसमें म्यूटेशन हुई हुई है, मतलब कोई ना कोई चेंजेस आई हुई है। तो वो पुराने सेल उसके मुकाबले में कम होते जा रहे हैं, तो पुराने सेल क्या होते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये जो रैपिडली डिवीजन स्टार्ट होती है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है और ये कंडीशन हुई भी है पेशेंट्स को, तो क्या होगा, एबनॉर्मल सेल होगा। ठीक है, एबनॉर्मल सेल से हमारे पास क्या होगा, बोन मैरो इफेक्ट होगा। क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो आरबीसीज होते हैं वो कहाँ फॉर्म हो रहे होते हैं, बोन मैरोज में। अच्छा, अब हमारे पास जो है वाइट ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, फीवर हो जाएंगे, मतलब बहुत कम होगा। और रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स भी क्या हो जाएगा, हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा। ये एबनॉर्मल सेल बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, इसके कॉजेज़ में हमारे पास है कि जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, मीन्स के जीन्स में भी आ सकते हैं। जैसे अगर पेरेंट्स को था तो ऑफस्प्रिंग को भी होगा, या फिर हम किसी सर्टेन केमिकल से एक्सपोजर हो जाए, मतलब किसी सर्टेन केमिकल से हमारा कांटेक्ट में आ जाए तो फिर भी ये हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से भी कॉज हो सकता है, या फिर फैमिली हिस्ट्री में हो सकता है, मीन्स वही जेनेटिक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है थैलसीमा। थैलसीमा जो है ये हमारे पास इनहेरिटेड कंडीशन है, मीन्स कि ये हमारे पास एक्वाइर्ड नहीं होता, ये हमेशा कंजेनाइटल होता है। एक्वाइर्ड और कंजेनाइटल का मतलब ये होता है, एक्वाइर्ड वो चीज़ें जो हमें इन्वायरमेंट से अफेक्ट कर रही होती हैं। जस्ट लाइक हमारे पास कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें एज़मा होता है, वो उनके जीन में आ रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंजाइटल। लेकिन कुछ होते हैं उनके पेरेंट्स को नहीं होता, मतलब पेरेंट्स को नहीं होता, उनके पेरेंट्स को नहीं होता, लेकिन उन्हें हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि इन्हें एक्वाइर्ड, मीन्स इन्हें एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट से जो है ये इन्फेक्शन है। तो इसी तरह थैलेसीमिया जो है वो हमारे पास एक्वायर्ड नहीं है, ये हमेशा इनहेरिटेड होगा, मतलब कंजेनाइटल होगा। ठीक है, हमारे पास जो पेशेंट होंगे जिनके पास जो है ये थैलेसीमिया होगा, वो हमारे पास बहुत कम अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेंगे। और हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी का होता है, वो तो एक तो ऑक्सीजन कैरियर होता है, और उसके अलावा जो है ये क्या कर रहा होता है, रेड कलर प्रोवाइड कर रहा होता है सेल को। ठीक है, हमारे पास जो अगर कोई पर्सन है उसके पास उसे थैलेसीमिया है तो उसके पास ये सारे सिम्टम्स अपेयर्स होंगे। उनका जो है पेन और रेस्टलेस अपीयरेंस होगा, सॉलिड ग्रोथ एंड डिले प्यूबर्टी होगी। मीन्स कि वो प्यूबर्टी मीन्स होता है कि हम जो है बड़े जो नज़र आ रहे होते हैं, मतलब कि एक एज के बाद हमें अपनी मतलब एक चाइल्डहुड बच्चे होते हैं और उसके बाद एक प्यूबर्टी होते हैं, एक अडल्ट होते हैं, इस तरह करके जो है इनकी प्यूबर्टी डिले हो रही होती है। ठीक है, इनकी इनलार्ज स्प्लीन हो जाती है, लिवर और हार्ट। थैलेसीमिया में हमारे पास तीन चीज़ लार्ज हो रही हैं, स्प्लीन, लिवर और हार्ट। अच्छा, यहाँ पे पुअर एपेटाइट होगा, डार्क यूरिन होगा और जॉइंटिस भी कॉज हो सकता है। अब हमारे पास थैलेसीमिया की फर्दर दो टाइप्स हैं, दैट इज़ थैलेसीमिया माइनर
और थैलेसीमा मेजर। पहले थैलेसीमा मेजर की बात करते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास, जो पहली बात तो ये कि थैलेसीमा कंजेनाइटल है, मीन्स के जीन से आएगा, इनहेरिटेड डिजीज़ है। तो अगर दोनों पेरेंट्स का जीन म्यूटेटेड है तो बच्चे को जो मतलब ऑफ स्प्रिंग को जो थैलेसीमा होगा वो थैलेसीमा मेजर होगा, और इसके जो है सिवियर इफेक्ट्स आएंगे, सिम्टम्स भी बहुत अच्छे होंगे, इसमें एनीमिया भी कॉज हो सकता है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है हमारे पास, जो ये वाले बच्चे होते हैं ऑफ स्प्रिंग्स, इनके अंदर ये एबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है कि वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस कर सके, और वो हमेशा क्रॉनिक फटीग फील कर रहे होते हैं। जबकि हमारे पास थैलेसीमा माइनर जो होते हैं वो क्या होता है कि अगर किसी एक पेरेंट से थैलेसीमा है, नॉर्मली इसके सिम्टम्स अपेयर नहीं हो रहे होते हैं, बट उनमें जो है वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। अच्छा, एनीमिया जहाँ पे भी लिखा हुआ हो कि मीन्स ब्लड से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हमारे पास जो ये थैलेसीमा माइनर से कोई भी पेशेंट होगा तो उसमें कोई भी इस तरह का सिम्टम्स नज़र नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप सो आपको समझ आया होगा।